बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से अक्सर चैलेंज किया जाता है कि साइंस से ये बात साबित करके दिखाओ। कभी कोई कहता है कि चांद 2 टुकड़ों में टूट सकता है, साइंस से साबित करो। कभी कोई कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बादल साया करते थे, साइंस से साबित करो। और डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर व बेशतर साइंस से ऐसा साबित भी कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की कमाल बात ही ये है, वो किसी भी बात को कुरान मजीद, अहादीस और साइंस से बआसानी साबित कर लेते हैं। और बड़े बड़े मुल्हिद डॉक्टर जाकिर नाइक का ऐसे मौके पर मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसा ही चैलेंज लिए एक लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था, मगर दिलचस्प बात यह थी कि ये लड़का मुसलमान था, मगर बातें मुल्हिद वाली कर रहा था। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या चैलेंज किया, उस सवाल क्या था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितना शानदार और क्या जवाब दिया। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज टीम हम कदम आपके सामने रखने जा रही है। You will not ask us. That's why I'm back. Okay, fine. We make exception. All right. She's from Christian family. She's from Germany. However, I show her the Quran with all the scientific miracles. She believes it's a word of God. She believes Muhammad is a final messenger. But she does not really believe that we'll be really resurrected and God will judge us or heaven and hell. सवाल करने वाले ने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो ये कहती है कि मैं मान लेती हूँ कि कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया होगा। इस लड़के ने पहले बताया था कि इसकी गर्लफ्रेंड जर्मनी से ताल्लुक़ रखती है और वो ईसाई है, मगर वो ये मानती है कि कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया और उसमें जो बातें लिखी हैं वो भी बहुत हद तक दुरुस्त हैं। मगर वो ये कहती है कि ना मैं इस बात पर ईसाइयत पर यकीन रखती हूँ कि मरने के बाद हम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और ना ही मैं कुरान पाक की बताई गई इस बात पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि ये बात आज तक साइंस से साबित नहीं हो सकी है। इस लड़के ने यह कहा था कि चूंकि मैं उससे अब शादी करने जा रहा हूं, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि मुझे बताइए कि मैं उसे ऐसा क्या जवाब दूं कि वो दीन इस्लाम की जानिब आए और मरने के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसानों को दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन करना शुरू कर दे। ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी वाकई एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज तक किसी साइंसी थ्योरी के जरिए ये बात इस मौजू पर की ही नहीं गई कि क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। और बहुत से साइंसदान हैं जो इस मामले पर तहकीक करने की कोशिश में निकले, मगर इस सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श हासिल न कर पाए। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कोई साइंसी दलील थी? आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। Believes that in Allah, believes in Quran, believes in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but does not believe that we'll be resurrected. So is there any scientific proof to say that? The best reply you can give. डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही इस लड़के का सवाल दोहराया और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। और सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहा कि आइए जानते हैं कि कुरान पाक दरअसल कैसी किताब है, वो कौन सी किताब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप लोगों ने कुरान पाक को साइंस की किताब समझ लिया है। ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता ये साइंस यानी कि अलामात की किताब है। इसमें कुछ निशानियां हैं जो आने वाले वक्त, मौजूदा वक्त और माजी से मुताल्लिक बताई गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुरान पाक सच्चा है? अगर कुरान पाक में बताई गई अलामात साबित हो रही हैं और दुनिया में देखी जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुरान पाक सच्चा है और उसमें जो लिखा है वो सच है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आपको सुनाते हैं। The best reply you can give that if you analyze the Quran, number one, Quran is not a book of science, S-C-I-E-N-C, but it's a book of science, S-I-G-N-S. It's a book of ayats. And as you said that you have proved to her many scientific facts about astronomy, the Quran speaks of biology, about zoology, about डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक एम्ब्रोलॉजी, ज़ूलॉजी और दुनिया के जितने भी उलूम हैं उनसे मुताल्लिक वाज़े इशारे और अलामात बताता है, और वो अलामात आज की दुनिया में इंसान देख भी रहा है। अगर इसकी छोटी सी मिसाल दे दी जाए तो कुरान पाक ने आज से सैकड़ों साल पहले इस कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह ने दुनिया को बता दिया था कि जो इंसान दुनिया में पैदा होता है वो खून के एक लोथड़े से पैदा होता है। उसके बाद साइंस ने डिस्कवर किया, यानी कि कुरान पाक ने जो बताया वो साइंस की रोशनी में सही साबित हुआ। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक मिसाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक में ऐसी 1000 आयात मौजूद हैं जो कि साइंस से साबित हो चुकी हैं। कुरान पाक में कुल 6000 आयात हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। What is the scientific proof about hereafter, about life after death? For this, I would like to tell you that Quran has got more than 6,000 verses, out of which more than 1,000 speak about science.
Now, if you analyze, there is not a single verse in the Quran which has been proved unscientific. So whatever the Quran says, 80% approximately has been proved to be. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 6000 में से 1000 आयात साइंस से साबित शुदा हैं, मगर एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसे साइंस गलत साबित कर सकी हो। लिहाजा अगर आप कुरान पाक को देखें और उसका तज्जिया करें तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन 80% बातें जो कुरान पाक ने की हैं वो साइंसी लिहाज से साबित हो चुकी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि असल सूरत हाल को समझने के लिए हमें बात को ऐसे समझना चाहिए। कुरान पाक जिन्नात की बात करता है, साइंस को तो इसका इल्म भी नहीं है। कुरान पाक मौत के बाद की जिंदगी की बात करता है, साइंस आज तक इस मामले पर कुछ साबित नहीं कर सकी है। कुरान पाक जन्नत और जहन्नुम की बात करता है, मगर साइंस ये भी साबित नहीं कर सकी है। यानी कि साइंस कुरान पाक से पीछे चल रही है और साइंस वो सब कुछ आज तक मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सकी है जो कुरान पाक कहता है। वक्त आएगा, वक्त लगेगा जब साइंस मजीद एडवांस हो जाएगी और दुनिया मजीद तरक्की करेगी, तो उस मौके पर साइंस देखेगी कि ये बातें भी जो कुरान पाक आज कह रहा है सही साबित होंगी, क्योंकि आज से कई 100 साल पहले वो तमाम बातें कह देना जो कि आने वाले कई 100 साल बाद सही साबित हो जाएं, ये सिर्फ अल्लाह का करिश्मा है और ये अल्लाह की अजीम किताब कुरान पाक में है। 20% is ambiguous, neither right, neither wrong. Quran speaks about astronomy, biology, physiology, embryology. Now Quran speaks about jinn. Science hasn't proved that. Quran speaks about life after death. Science hasn't proved that. Quran speaks about heaven and hell. Science hasn't proved that. So I would say 80% what the Quran says has been proved to be 100% correct. The remaining 20% is ambiguous. Neither right, neither wrong. There is not a single verse of the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब जदीद साइंस और सारी दुनिया ये बात मानती है कि कुरान पाक में जो भी लिखा है उसमें से 80% बिल्कुल 100% दुरुस्त है और वो साइंस से साबित शुदा है, तो मेरी लॉजिक और मेरी मंतिक यानी कि मेरी अकल ये कहती है डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक कि कुरान पाक में जो बकिया 20% है वो गलत भी साबित नहीं हुआ मगर सही भी साबित नहीं हुआ। लिहाजा हम उस पर ज़्यादा शक नहीं कर सकते, क्योंकि जिस किताब का 80% हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है तो ज़्यादा इम्कान है कि बाकी 20% भी दुरुस्त ही होगा, जबकि वो गलत भी साबित नहीं कर पाया है। My logic says, inshallah, even this 20% would be correct. It's a logical belief. It's not a blind belief. So tell her that if not even 0.01% has been proved to be wrong, not a single verse has been proved to be unscientific. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान पर हॉल में तालियां बजने लगी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ कि कुरान पाक में जो 20% हिस्सा है वो भी गलत साबित नहीं हुआ, लिहाजा 100% ही कुरान पाक सच है। और कुरान पाक अगर कह रहा है कि मौत के बाद हम जिंदा किए जाएंगे तो ये बात भी बिल्कुल सच है और यकीनन आने वाले दौर में दुनिया देख भी लेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। यहाँ पर इस लड़की ने बात की है मौत के बाद जिंदा किए जाने की। क्या आप लोगों ने मौत की तैयारी कर रखी है? क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से चंद लम्हे निकाल कर सोचा कि आपने मौत के लिए क्या तैयारी की है? अगर हाँ और इसका आप रोज़ एहतमाम करते हैं तो कमेंट करके बताइए ताकि बाकी लोग भी अपनी मौत से मुताल्लिक फ़िक्रमंद हो जाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।